तो मैम आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हम पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं मैम? कई लोग आते हैं कि मैम आप यही बता दो, चलो डाउन द लाइन 5 years मेरे क्या होल्ड करता है, मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा। पास्ट में तो देखो जो हो गया हम तो नहीं बदल सकते, Right. प्रेजेंट के एक्शंस अगर आप अपने चेंज कर दोगे तो फ्यूचर कैन बी चेंज्ड। ठीक है, फ्यूचर कभी भी पत्थर की लकीर नहीं है। हम गलत रिलेशनशिप में चले चले आते हैं, बार बार कर्ज आ जाते हैं, या घर बार बार बेचना पड़ जाता है, या बार बार परेशानियां, प्रॉब्लम, फिजिकली प्रॉब्लम, चैलेंजेस आने लगते हैं। तो हम क्या आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है? उस लूप को ब्रेक करते हैं एंड उसके बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ सॉर्टेड होती है। और जो क्योर होता है ये 100% क्योर होता है। कई लोग ना मैम फेस करते हैं कि बेबी नहीं हो रहे होते हैं, आईवीएफ ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं। तो मैम क्या आकाशिक रिकॉर्ड में इसका रीजन पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है, बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। पूजा करनी है, पढ़ाई करनी है, पैसा चाहिए, तो हमें कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिससे है ना पैसा बेशुमार है, मनी अट्रैक्ट कर सके। उसके नीचे आपने एक सीक्रेट कोड लिखना है, दैट इज 5207। बहुत पावरफुल रेमेडी, मैं खुद भी करती हूँ। किसी मंथ में होता है कि मेरे को ज्यादा अमाउंट चाहिए। अंकित एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ, सुन लो। जिनको भी लव मैरिज करनी है, पेरेंट्स को कन्विंस करना है, तो उनके लिए रेमेडी ये जरूर करिएगा। ये रेमेडी एक मैं बहुत सिंपल टेक्निक बता रही हूँ जो बहुत पावरफुल है एंड वो 100% रिजल्ट है उसका। बस करना आपने अपने ही बिस्तर पे बैठ के है, करना ब्रह्म मुहूर्त में 7 मिनट्स आपने करनी है। अंकित मैंने घर का एग्जाम्पल इसलिए लिया, मेरे देखा इंस्टा के उसमें है, मैंने खुद का घर मैनिफेस्ट किया। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है मालविका जी, टैरो कार्ड रीडर, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गाइड, जिनकी लाइफ जर्नी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं। एक वक्त ऐसा भी था जब 2 महीने तक वेंटिलेटर पे थी और जब उन्हें होश आया तो उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज थी, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। अपनी रेमेडीज, साधना और फेथ के दम पर अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन सवालों की जो कि यूट्यूब और गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च करे जाते हैं। पैसा और धन से जुड़ी हुई रेमेडीज़ क्या हैं, कर्ज में डूबे हुए लोग के लिए कौन सा सबसे बढ़िया उपाय होगा, जो मालविका जी 100% गारंटी देती हैं इस उपाय के लिए। लव मैरिज के लिए क्या रेमेडी होगी, और ख़ासकर जब आपके घर वाले राज़ी नहीं हैं लव मैरिज के लिए, और कैसे पता करें कि आपका पार्टनर लॉयल है या नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आज मालविका जी एक 7 मिनट की खास रेमेडी बताने वाली है जिसके बारे में उनका दावा है कि करने से आप अपनी ड्रीम और डिज़ायर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 100% नहीं 200% कामयाबी देगी। आखिर ये 7 मिनट की रेमेडी है क्या? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की आपकी स्पेशल गेस्ट मालविका जी के साथ। मालविका मैम, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में, आप काफ़ी दूर से हमारे पॉडकास्ट में। मैं रियली मतलब वेट कर रहा था इस पॉडकास्ट की कि आप कब आएंगे। बहुत ही कम मौका मिलता है ऐसे इतने मतलब इतने नॉलेजेबल पर्सन के साथ पॉडकास्ट करने का। थैंक यू, इट्स माय ऑनर। मैंने आपकी जर्नी देखी मैम, बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब लोग अपनी लाइफ के मतलब ऐसे फेसेस पे आते हैं कि जॉब छोड़ देते हैं कि कि फैमिली देखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट आपने मतलब आपकी एक वो वक्त भी आया जब आप पैरालाइज थे, आप वेंटिलेटर पे 20 डेज रहे हैं, उसके बाद भी आपने वापस लाइफ को रीस्टार्ट किया स्माइल के साथ। मतलब मैंने इतने पॉडकास्ट करे, मैंने इतना स्माइली कोई आज तक एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा, कोई सामने पर्सन नहीं देखा, और इतना कॉन्फिडेंट वो नहीं है आज तक। मैम थोड़ा सा अपने ना इस अपनी जर्नी के बारे में बताया कि बचपन से स्पिरिचुअल रहे हैं आप, मतलब इतनी चीज़ें ट्रांसफॉर्म कैसे करी अपनी लाइफ? ओके, सो अंकित, बचपन से स्पिरिचुअल एक्चुअली थोड़ी, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो ऑब्वियसली हम लोग में भक्ति भाव है। राइट। सो मेरी जो फैमिली है वो हमारे जीन में है, भक्ति एंड स्टफ वो है। बट हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई, जो आप बोल रहे हो वेंटिलेटर पे थी, तो येस, आई वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर 2.5 months, गुड 2.5 months. And then I was on oxygen, and then I was bedridden approx a year. And actually spiritual journey start ही वहीं से हुई, because healing start करी, and that time I was just 27-year-old. ओके। तो एक वो नहीं था, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते आप कि बहुत। और उससे पहले DU से पढ़ी हूँ, तो एकदम अच्छी लाइफ एंड मैरिज एंड सब कुछ बहुत अच्छा, एकदम जैसे किसी ने प्लेटर आपके सामने में ला के रखा हो, तो वैसी जर्नी रही। और एकदम से आपको बेड रिडन कर दिया जाए एंड आपको एक्सेप्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होती कि जी अब आप चल नहीं सकते, आपकी बॉडी नहीं मूव हो सकती, आप एक स्पून उठा के खुद से खाना नहीं खा सकते।
सो वो बहुत ट्रिगर कर रहा है एंड एक्चुअली मेरी हीलिंग जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई कि मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं था कि मैं बेड रिडन रहूं या फिर मैं व्हील चेयर पे रहूं। तो वहाँ से हीलिंग स्टार्ट करी बैक इन 2013, पूरा 1 ईयर लगा। जहाँ से कि मैं ऑक्सीजन वेंटिलेटर हटा, ऑक्सीजन हटा, बेड से उठना शुरू किया, खुद के पैर पे चलना शुरू करा और फिर खुद को हील करा एंड फिर 14 में ऑब्वियसली आते आते तब तक खुद के पैर पे चलने लग गए थे। एंड वही कि जब सबने देखा कि अरे जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो जर्नी वहीं से, स्पिरिचुअल जर्नी बेसिकली वहीं से स्टार्ट हुई थी। एंड जब खुद पे रिजल्ट आने लगा तो जो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं जिन्होंने देखा कि अरे ये करी है, तो उन्होंने अप्रोच करना स्टार्ट करा कि मेरा भी कोई है या फिर मेरा भी ऐसे डाउनफॉल हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है या कुछ हो रहा है। सो वहाँ से मैंने दूसरों का रीडिंग बोल लो आप, हीलिंग बोलो, वो सारी स्टार्ट करा एंड उसी ड्यूरेशन में काफ़ी चीज़ें सीखी। 2013 में ही बीट एंजल थेरेपी, रेकी, आकाशिक रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो और सब कुछ खुद के लिए सीखा था बिकॉज मुझे जानना था कि क्या डिस्टाइंड है, मतलब क्यों। एंड ऑब्वियसली जब आप बीमार पड़ते हो, कुछ भी ऐसा सेटबैक आपकी लाइफ में लगता है या एकदम से फाइनेंशियल करप्ट हो गए, ना बैंक करप्सी हो गई या फिर एकदम से काम आना बंद हो गया या आपका जॉब चला गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में यही आता ना कि मैं क्यों, भगवान जी मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ही क्यों, और एक के बाद एक इशू मैं ही क्यों। सो सेम क्वेश्चन मेरे जहन में भी था कि मैं क्यों, बाबा मैंने किसी का मर्डर तो नहीं किया ना कि जो मेरे को डेथ बेड पे ला के पटक दिया। सो जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई, यही जानने के लिए कि मैं क्यों, और उसी के लिए खुद के लिए ही सारी चीज़ें सीखी, करी, खुद के ऊपर काम करा और स्टैब्लिश कर, मतलब धीरे धीरे खुद को स्टैंड करा आप कह सकते हो। और फिर वहाँ से फिर 2014 से मतलब फिर दूसरों के लिए मतलब रीडिंग करना, हीलिंग करना एंड फिर 2019 से जब शायद अब हम डिस्कस करेंगे, जब मेरे को मैंने बताया था ये ग्लिम्स आया था कोविड वाला, हाँ, तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि अकेले मैं बहुत लोगों को हील नहीं कर सकती। सो आई नीड माई आर्मी, एक हीलर्स की होनी चाहिए जो जेन्युइन हीलर्स हो। सो वहाँ से मैंने फिर पढ़ाना शुरू करा, आकाशिक हो गया, टैरो हो गए, सो ये चीज़ों को, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, ये सब पढ़ाना शुरू करा सो दैट जेन्युइन रीडर्स या हीलर्स मार्केट में आए और वो जेन्युइन तरीके से लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करें। सो जर्नी तो यहाँ से स्टार्ट हुई। और मैं आज इंस्टाग्राम देखता हूँ मैम, तो बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं जो आज बहुत सक्सेसफुल आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स बन चुके हैं, टैरो कार्ड रीडर्स बन चुके हैं मैम। अभी आप कहते हैं ना एक स्पून नहीं उठा पाते थे मैम आप, एक वक्त वो था और आज मैम आप 500 किलोमीटर दूर से अकेले आए हैं, एक वक्त ये भी है मैम। और आज का पॉडकास्ट मैम बहुत अच्छे जाने वाला है क्योंकि इतने नॉलेजेबल सामने है मेरे पास, और आपको तो मैम आपकी रेमेडीज़ बहुत बहुत वायरल हुई हैं, तो मैं आज जानना चाहूँगा हर चीज़ के ऊपर रेमेडीज़ जो हमारे लोग जानना चाहते हैं, उनकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो सके। चलिए मैम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। मैम आकाशिक रिकॉर्ड पे पॉडकास्ट है मैम। मैम आज भी ना बहुत लोग आकाशिक रिकॉर्ड को नहीं मानते, मिथ मानते हैं, तो उनके लिए आप क्या चैलेंज देंगे कि जिसपे वो बिलीव करने शुरू कि आकाशिक रिकॉर्ड रियल में एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है, अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन ही अंकित मैं आपसे यही पूछूंगी और आपके व्यूअर से यही पूछूंगी कि जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10,000 आपके चोरी कर लिए, फ्रॉड हो गया, आजकल तो ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है, जी, तो 10,000 आपका फ्रॉड हो गया, राइट, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, या किसी ने चीट करा, किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पता चला या कुछ भी ऐसा है, तो हम क्या बोलते हैं सबसे पहले, ऊपर वाला सब देख लेगा, ऊपर वाला हिसाब कर रहा है, तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, कोई नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, ऊपर वाला देख लेगा। आप बताइए ऊपर कौन है? मैम बिलीफ सिस्टम है हमारा, भगवान जी से हम कहते हैं, ठीक है, किसी भी फेस में आपके भगवान जी हैं या आप जिन भी हायर बीइंग को मानते हैं, भी गुरु नानक साहिब हो या बुद्धा हो, साईं बाबा, हाँ, जिनको भी आप मानते हैं, आप कहेंगे कि वो है। अब आप बताइए, आपके भगवान जी या महादेव हैं ऊपर, माता रानी हैं, क्या उनके पास इतना ही काम है कि वो बैठ के तुम्हारे 10,000 चोरी हो गए उसका हिसाब कर रहे हैं? आप सोचिए, है ना, क्या उनके पास और कोई काम नहीं? पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आपके हस्बैंड ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, बस इसी का लेखा जोखा कर रहे हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है? ये जो लेखा जोखा हो रहा है, और हमारे सनातन धर्म में भी, हमारे हिंदू धर्म में
हम लोग बोलते हैं ना चित्रगुप्त जी है जिनके पास में एक किताब रहती है राइट जो राइट राइट, यू नो सब कुछ लेके चलता है। हिसाब करते हैं, करेक्ट, भगवान हिसाब करेगा। यस। जी, तो ये जो है ना, यही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, ओके, जो इट्स एक फॉर्म, एक फिजिकल बुक के फॉर्म में नहीं कि आप किसी बुक स्टोर से जाके खरीद लो। ये एनर्जी फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, यानी आपके साथ भी कोई बुरा कर रहा है या आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं या आप अच्छा कर रहे हैं, वो हर चीज़ उस रिकॉर्ड में मेंशन हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, इवन कि हम जो ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, ये भी उसमें यू नो मेरे भी रिकॉर्ड्स में मेंशन हो रहा है, आपके भी रिकॉर्ड्स में हो रहा है। जी, अब इसका जो भी आउटकम होगा, जो आपके व्यूअर्स देखेंगे, उनको जो भी बेनिफिट्स मिलेगा इसका, वो हमारे रिकॉर्ड्स में जाएगा। ओके, समझे? सो रिकॉर्ड्स मिथ नहीं है। इट जस्ट क्योंकि एक फिजिकल बुक नहीं है, आप टैरो की तरह कोई कार्ड नहीं है कि आप कार्ड रीड करें, ना तो कोई कुंडली बनती है कि आप उस पर ट्रस्ट करें, मतलब यू नो फिजिकल फॉर्म में कुछ दिखे आपको। ये जो भी एनर्जी Correct. फॉर्म के अंदर है, तो ये एनर्जी फॉर्म पे है, इसको हम सेंस कर सकते हैं, ओके, है ना। जैसे कई बार एनर्जीज होती हैं, जैसे कैसे सेंस करते हैं, कभी कोई पर्सन आप लोगों के होगा, कोई घर में ऐसा कोई गेस्ट आ जाता है, या फिर हम ऑफिस में काम करते कोई ऐसा कलीग आता है, बड़ा अनोइंग सा फील होता है, मतलब अभी उसने कुछ मुंह भी नहीं खोला और ऐसा लगता है सर में दर्द होने लग गया, यार क्या है, क्यों आ गया, या कोई गेस्ट आता है, ओहो ये क्यों आ रहा है, मन में ऐसे आ जाता है ना। राइट, अभी वो आए नहीं है, इसका मतलब यू कैन सेंस दैट एनर्जी, आपको उनकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है ना, तो यानी एनर्जी तो है। राइट, सो सेम वे में आकाशिक रिकॉर्ड तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक Okay. है। वो एनर्जी लेवल पे हैं जहाँ पे आपके सारे कर्मों का, और क्योंकि कोई सोल की तो डेट ऑफ बर्थ होती नहीं, मालविका की डेट ऑफ बर्थ है, बट अगर मेरे सोल तो क्या जन्म, सोल तो ना मरता है ना जन्म लेता है, जी, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं, तो इट जस्ट क्योंकि मालविका की आइडेंटिटी, इस नाम से एक आइडेंटिटी है मेरी, तो इस जर्नी का रिकॉर्ड अगर मैं ओपन करूंगी तो मालविका के नाम से, तो इट जस्ट आकाशिक रिकॉर्ड जब आप ओपन करते हैं तो बस हमें नाम चाहिए होता है उस पर्सन का, दैट्स इट। इसमें कोई भी किसी तरह का डेट ऑफ बर्थ और कुछ भी ऐसा कार्ड्स काइंड ऑफ कुछ नीचे होता है। सो एनर्जी लेवल पे हम इसको रीड करते हैं। तो मैम आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हम पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं मैम? हाँ, दोनों देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे ये कि पास्ट तो आपने कर दिया, तो वो ऑब्वियसली आपके रिकॉर्ड्स में मेंशन है। प्रेजेंट जो कर रहे हैं वो लिखा जा रहा है। अभी फ्यूचर क्या होता है, पास्ट में जो भी आपने काम करा उसका आउटकम प्लस प्रेजेंट का आउटकम, कर्मों का आउटकम इज इक्वल्स टू योर फ्यूचर। सो फ्यूचर इज इन योर हैंड। Okay. अगर आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लिखा है, अगर आप पूछने आते हो मेरे से, कई लोग आते हैं कि मैम आप यही बता दो, चलो डाउन द लाइन 5 years मेरे क्या लिखा है, 5 years क्या होल्ड करता है, मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा। सो अगर लिखा है, अगर तो कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं, काम कर रहे हो, उस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ, दैट्स ओके। बट अगर कुछ लिखा है कि नहीं जी हमको तो दिख रहा है तुम्हारा बिजनेस लॉस में जाने वाला है, या फिर आपके ऊपर कर्ज आने वाला है, राइट, तो हम बैठ के वेट तो करेंगे नहीं ना कि अरे मेरे पे तो 50 लाख का कर्ज आने वाला है, तो बैठ के वेट करोगे नहीं। वो कर्जा किसी रीजन से आने वाला है, कुछ तो कारण होगा ना। तो जो चीज़, कुछ तो गलती, यानी कि अब इस डाउन द लाइन 5 years में आप कोई तो ऐसी गलती करोगे, या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको 5 लाख जो भी लाखों का कर्जा लेना पड़ेगा, है ना, 50 लाख का कर्जा लेना पड़ेगा। तो वो गलती हम करें ही नहीं तो, राइट राइट राइट, है ना। अगर लिखा है कि कर्जा होगा, वो 50 लाख के बदले में 5,000 का कर्जा हो, 10,000 का कर्जा हो, इतना तो चलता है ना। बिल्कुल, यानी जो चीज़ डेस्टाइंड है वो होगी, बट उसको बहुत इंटेंसिटी कम पहले से अवेयर हो जाएंगे कि हमारी लाइफ में क्या करेक्ट, हम प्रॉब्लम वो आ गलतियां सकती है। करेंगे ही नहीं ना जिसकी वजह से ये होने वाला होगा। सो अगर आप पास्ट में तो देखो जो हो गया हम तो नहीं बदल सकते, Right. प्रेजेंट के एक्शंस अगर आप अपने चेंज कर दोगे तो फ्यूचर कैन बी चेंज्ड, ठीक है। फ्यूचर कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होती। और मैम हम सब जानते हैं कि आपको कई सारे ग्लिम्स आए हैं, पहले भी कोविड से पहले भी आपको ग्लिम्स आया था, जिसे हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने क्या देखा था कोविड से पहले मैम? हाँ, सो अंकित वेरी ट्रू और मैंने अभी बोला भी था। सो 2019 में अप्रैल में मेरा लेग फ्रैक्चर हुआ था, Okay. ठीक है। तो मैं वही बेड पे थी, खुद को हील ही कर रही थी, यही सब था। सो उस समय में ना जब खुद को हील करते थे, रेकी करके हील करना, ये सब चीज़ें, बाकी तो प्लास्टर लगा हुआ था, बेड रिडन थी, काम कुछ था नहीं, तो ऑब्वियसली वो बैठ के फिर मेडिटेट करना, जर्नलिंग करना, ऑटो राइटिंग, यही सब करते रहती थी। तो उसी टाइम पे ना एक ग्लिम्स आया था। सो आई सॉ ये जो अपना नोएडा वाला है ना, नोएडा से इधर कालिंदी कुंज की तरफ जाते यमुना right, ma'am. ब्रिज है,
हाँ, सो मुझे वो वाला पूरा हाईवे दिखता था, वो रोड दिखता था एंड वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से कि यमुना जी ऐसा बहुत साफ पानी है, बहुत अच्छे जैसे लहरें आ रही हैं, ऐसा ग्रीनरी दिखती थी। पर वो जो हाईवे है ना उस पे लोग चल रहे हैं और जैसे सूखे पत्ते गिरते हैं ना, पर ब्लड कहीं नहीं दिखता था, ऐसे लोग ऐसे गिर रहे हैं एक के ऊपर एक, जैसे फेंट हो रहे हो टाइप्स का ऐसे। तो मुझे समझ में नहीं ये क्या, पहले मुझे लगा कहीं सूखा पड़ने वाला है, फिर दिखा कि नीचे तो पुल के नीचे यमुना जी ऐसे बहुत है, तो सूखा तो नहीं पड़ने वाला है। राइट राइट राइट। फिर अब वो अर्थक्वेक भी नहीं हो सकता बिकॉज मुझे ऊपर बर्ड्स भी दिख रही है, ग्रीनरी दिख रही है, ट्रीज दिख रहे थे, काऊ ऐसा ना चल रहे हैं ऐसा करके, बस ह्यूमन का दिख रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं सब, और कहीं भी कुछ भी ऐसा भी नहीं लग रहा था कि फायरिंग हुई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कुछ, क्योंकि ब्लड भी नहीं था कहीं, सब कुछ बहुत क्लीन था। हाँ, बहुत काम, बहुत सीरीन सा ऐसा था, शोर शराबा कुछ नहीं था, ना कोई कियोस्क ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो समझ में नहीं आया, मैंने कहा पता नहीं प्रभु क्या दिख रहा है, मैंने अपनी डायरी में लिख लिया। अब कई बार रिपीटेटिवली ये ग्लिम्स आते रहे, तो समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा ठीक है प्रभु जो हो सब अच्छे से बीत जाए, बस मैं प्रेयर्स ही कर रही थी, हो गया। 2020 में इफ़ यू रिमेंबर नोएडा में, क्योंकि मेरी डॉटर स्कूल जाती हैं, सो मार्च में सबसे पहले नोएडा में लग गया था लॉकडाउन, राइट मैम, है ना। तो जैसे ही लॉकडाउन लगा और उसके बाद सिचुएशन ऐसे ऐसे आने लग गई, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, सब कुछ अंदर बंद, फिर देन आई रिकॉल कि ओ माय गॉड ये सिचुएशन थी। एंड फिर एयर क्वालिटी हम उस पे जो वेदर रिपोर्ट में देखते कि एयर क्वालिटी करेक्ट, हाँ, कि वेदर क्वालिटी इतनी अच्छी गई, आसमान क्लियर दिखने लग गया था। हाँ, और सबसे बड़ी बात, लोग जा रहे थे हम रोड से, कहाँ गए हैं, यूपी बिहार राजस्थान पैदल गए हैं लोग। हाँ, सो फिर वही मुझे फिर एकदम जो मुंबई से बिहार लोग कैसे वॉकिंग बहुत सारा, जो ये सोनू सूद करे थे सर, तो समझ में आया कि कोविड के टाइम पे मेरे को ग्लिम्स क्यों आ रहे थे। सो समझ में कि ओके इस तरीके से मुझे ग्लिम्स आ रहे हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस के ग्लिम्स आ रहे हैं, और मैं फिर उसको वॉच करने लग गई और इसी तरीके से आगे। और मैम इसका आपने एक ग्लिम्स और देखा था जो मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि आप मैम के इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने करा था। इसका डिस्कस हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे, पहले आगे चलते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है इस चीज़ को लेके। अच्छा मैम, हमारी लाइफ में कई बार कोई प्रॉब्लम्स जो होती है ना बहुत रिपीटेड होती हैं, हम गलत रिलेशनशिप में चले आते हैं, बार बार कर्ज आ जाते हैं, या घर बार बार बेचना पड़ जाता है, या बार बार परेशानियां, प्रॉब्लम, फिजिकली प्रॉब्लम, चैलेंजेस आने लगते हैं। तो हम क्या आकाशिक रिकॉर्ड के हम चेक कर सकते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे आपने कहा ना फ्यूचर के पीछे रीज़न होता है कि पास्ट है, पास्ट में आपने क्या काम करे, कर्मा जो होता है वो आके देखता है। करेक्ट। तो क्या जान सकते हैं मैम कि बार बार हम एक ही पैटर्न में क्यों फंसते जाते हैं मैम? बिल्कुल जान सकते हैं। ये पैटर्न जैसे अब किसी की लाइफ में करियर को लेके, फाइनेंस को लेके चलते हैं, ठीक है, कि ना हर 6 महीने, साल भर, 2 साल पे वो जॉब चेंज करते जा रहा है, या फिर पैसा डूबता जा रहा है, या जॉब में कि हाँ भाई तुम बहुत सा कर रहे हो बट कभी इंक्रीमेंट ही नहीं मिल रही है, काम बहुत करा ले रहे हैं बस अब अप्रिशिएट करके, है ना। या फिर रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिक पार्टनर को, या डोमिनेटिंग, इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। एक आया, ब्रेकअप हुआ, फिर दूसरा आया, फिर शादी भी हो गई, हस्बैंड भी ऐसे ही निकल गया। तो जब हम इनको देखते कि क्यों बार बार सेम लूप में क्यों हम फंसे हुए हैं, सेम चीज़ हमारे साथ क्यों रिपीट हो रही है, तो जब आप इनकी रीडिंग करोगे ना तो यू विल फाइंड कि मोस्टली 3 to 4 बर्थ्स का होता है, कि जो सोल होती है उसके साथ सेम चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। ओके, ठीक है, सेम टाइम पे। तो जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में ना वो चीज़ इम्पैक्ट कर जाती है, वो चीज़ बैठ जाती है कि तुमको पार्टनर तो ऐसा ही मिलेगा, इमोशनली अनअवेलेबल मिलेगा, तुम जॉब करोगे तो हर 1.5 साल पे तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ओके, समझे, ऐसे करके। और क्या है, हमको उसी लूप को ब्रेक करना है, और वो ऑटो ट्यून्ड चलता रहता है। ठीक है, जो चीज़ हो गई अब वो फीड हो गया हमारे उसमें, जैसे ही ह्यूमन बर्थ लिया फिर वो ऑटो ट्यून मोड में वो चलने लगेगा, फिर आप ऐसे ही जॉब को अट्रैक्ट करोगे। रीज़न कुड भी एनीथिंग, कि कभी कंपनी फ्रॉड निकल गई, या कुछ वो बंद हो गई, कभी आप ही के घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ रही है, कभी रिसेशन आ गया, कुछ भी रीज़न कुड भी एनीथिंग, बट नौकरी तो छूट रही है ना बाबा, हमारी हमारा तो फ्लो छूट रहा है ना अर्न करने का। तो उसको हम आकाशिक में देखते हैं, उस लूप को ब्रेक करते हैं, एंड उसके बाद
धीरे धीरे आपकी लाइफ सॉर्टेड होती है। मैं ये नहीं बोलती कि लूप ब्रेक करने के बाद हाँ भाई आज आपने हीलिंग कराई और कल बिल्कुल बहुत ही सब बढ़िया हो गया। इट विल टेक टाइम। जो चीज़ आपकी बट होता जरूर है। हाँ, जो जन्मों की है वो कैसे 10 दिन में 20 दिन में ठीक हो जाएगी। इट विल टेक टाइम, मे बी 1 मंथ 2 मंथ मे बी 3 मंथ्स। अगर ज़्यादा डीप रूटेड है तो ऑब्वियसली 2-3 मंथ्स लग जाते हैं। बट हाँ, वो और जो क्योर होता है ये 100% क्योर होता है। ओके ठीक है, फिर वो कभी आपके लाइफ में वापस नहीं आएगा। मैम, जैसे कि किसी की शादी होती है, हाँ। उसके बाद सबका प्लान होता है कि उसका बेबी हो। हाँ 99 के 100% लोग यही सोचते हैं कि शादी हो जाए, बच्चा हो जाए। हाँ पर कई लोग ना मैम फेस करते हैं कि बेबी नहीं हो रहे होते हैं, आईवीएफ ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। तो मैम क्या आकाशिक रिकॉर्ड में इसका रीज़न पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। आज की डेट में कंसीव करना एक हो गया, एक तो मैरिज डिले मैरिज हो रही है और Right. दूसरा कंसीव नहीं हो रहा, क्योंकि लेट मैरिजेस हो रही है, कंसीव नहीं हो रहा। इसमें मैं डिस्कस करूंगी। एक क्लाइंट आई थी जिनके साथ में ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, सो आई हैव सीन कि किसी बर्थ में उनको बेबी नहीं हो रहा था ओके एंड उन्होंने बलि चढ़ाई थी। कुछ तो 10-11 बच्चों की मैंने देखी, छोटे 0 से 2 इयर्स के बच्चों की बलि चढ़ाई थी। अब जिस बच्चे की बलि चढ़ रही है ऑब्वियसली वो भी तो कुछ पेन ग्रीफ कुछ करेगा। जिसका बच्चा यानी कि जो फैमिली, जो पेरेंट्स है, जो फैमिली है, वो भी आपको प्यार तो देगा नहीं, आपको बददुआएं देगा। वो इतना कुछ कैरी कर रही थी, इतने आप जो समझ लीजिए कर्सेस या जो भी वो कैरी कर थी, जिसकी वजह से करंट लाइफ में, एंड शी इज़ वेरी गुड, बहुत रिलीजियस भी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है एंड शी वाज हेल्दी। ऐसा भी नहीं कि बट बेबी ही नहीं हो रहा था। तो जब उसको हील करा, फिर इनको वहाँ पे उस बर्थ को हील करा, फिर यहाँ पे आके इनको रेमेडीज़ बताई कि बाबा आपको अब ये करना है, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपके कार्मिक रेमेडीज़ ये आई हैं। ओके जब उन्होंने करना शुरू करा एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 1.5 ईयर शी गॉट बेबी। मतलब नेचुरल तो नहीं था, बिकॉज तब तक उनकी एज भी थोड़ी हो गई थी, नेचुरल कंसीव नहीं था, आईवीएफ से था और उनके 5-6 आईवीएफ फेलियर भी हो चुके थे। ओके बट वो वाला सक्सेसफुल हुआ। एट द एज ऑफ 38 और 39 शी गॉट बेबी। समझे? सो इस तरीके से ये कंसीव वाला भी बहुत होता है। इवन कि डिले मैरिज वाले भी होते हैं, ये भी इजीली यू कैन सी इन योर आकाश। ओके तो मैम अगर वो पहले करवा लेती उनको आईवीएफ की जरूरत पड़ती नहीं, इतने जो उनके आईवीएफ फेल हुए थे? बट देखो ना, अभी ये चीज़ तो इंडिया में लोग, अभी आप ही ने बोला कि कोई ट्रस्ट नहीं करता। सबसे पहला दिमाग आता है भाई कुंडली में दिखवा लो कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र। मैम एक्चुअली हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं अभी। हमारी जो है ना माइंड जो है अभी वो सब होता है कि कुछ दिक्कत हो रही है, पंडित जी को बुला लो, पूजा करवा लो। पंडित जी और एस्ट्रोलॉजर डिफरेंट थी। फिर हम पंडित जी से आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजर पे आते हैं। फिर जब लोग इंसान और डेवलप करते हैं तो कहते हैं नहीं यार टैरो भी कर सकते हैं। और जो जो इन चीज़ों में डेवलप हो जाते हैं, जो फॉरेन कनेक्शंस होते हैं लोगों के, जो समझ देखते आ रहे, दुनिया देखते आ रहे हैं ना, वो चीज़ बिलीव करते हैं इस चीज़ के अंदर। मैं कहूँगा कि जहाँ पे कोई सवाल ना मिले वहाँ आकाशिक बिल्कुल सवाल आवाज जवाब देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप समझिए कि आपकी सोल इस जो भी प्लानिटरी कंडीशन है, अगर एस्ट्रोलॉजी भी जाए, डेफिनेटली वो 100% ट्रू होता है। ओके ठीक है, कि अगर काल सर्प दोष है, गुरु चांडाल दोष है, वो है। बट आपकी सोल ने इसी स्पेसिफिक दोष के साथ में जन्म लेना क्यों चूज करा? ठीक है, किसी रीजन की वजह से ना। कुछ तो किया होगा ना। हर कोई तो इस दोष के साथ में नहीं पैदा हो रहा ना 10 साल के बदले। राइट मैम, कभी ऐसा भी सुनने, अगर मैं सोचूं ये चीज़ कि जैसे हमने कोई फैमिली देखी है, उसके अंदर 4 बच्चे हैं, एक का डिवोर्स हो गया, तो कई बार देखा कि ना उनके और घर में कलेश चल रहे होते हैं, या फिर 3 बच्चे जो बचे हुए उनकी फाइनेंशियल में उनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो क्या ऐसा होता है कि किसी पेरेंट्स के कर्ज की वजह से बच्चों को भी ये फेस करनी पड़ती है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जिसको आप पितृदोष भी, जैसे हमारे वैदिक में तो पितृदोष बोलते हैं, एंसेस्ट्रल कर्स बोलिए, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा डीएनए में कैरी करते हैं। देखो, अच्छाई भी कैरी करते हैं, बुराई भी कैरी करते हैं, है ना। कई बार हम अपने एंसेस्टर की बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी कैरी कर रहे होते हैं, और कई बार हमारे डीएनए में कुछ किसी ने कोई कर्स करा या उसका कुछ स्पेसिफिक टाइप का माइंडसेट होगा, वो हम कैरी कर रहे होते हैं अननोइंगली। और यही चीज़ हम आकाशिक में देखते हैं। ओके कि आप अपने एंसेस्टर से क्या लेके आ रहे हो। ठीक है, इवन चाइल्डहुड ट्रॉमा, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा होता है ना। जनरेशनल ट्रॉमा कैरी करती, कई फीमेल्स कैरी कर रही होती हैं, या मेल भी कैरी करते, कुछ जनरेशनल ट्रॉमा कैरी कर रहे होते।
तो वो सब चीज़ों को भी हम आकाशिक में देख के अच्छा मैम, जैसे कि किसी की शादी हो रही है, हाँ उसका पार्टनर ये है, तो वो अपने फ्यूचर देख सकता है कि इसके पार्टनर से निभेगी नहीं निभेगी, या हो पाएगा नहीं, या कैसे लाइफ जाएगी इसके साथ में, चेक कर सकते हैं? हाँ 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 बट आई वुड से कि ये सब चीज़ें आप आकाशिक में ही कर लो ना, ओ सॉरी टैरो में ही कर लो ना। ओके, तो टैरो में भी ये चीज़ हो सकती है। हाँ हाँ हम टैरो में जानते हैं आप इंडिया लीडिंग टैरो कार्ड रीडर भी हैं, और आपकी बहुत मतलब इतनी मैं रील्स देखी है, बहुत अच्छी जाती है रील्स आपकी, तो रेड में भी चेक कर सकते हैं मैम कि कैसा लाइफ पार्टनर होने वाला है। और जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं मैम, हाँ चेक कर सकते हैं उसके अंदर भी कि बिजनेस जाएगा आगे कैसा, कि करप्ट तो नहीं हो जाए, क्योंकि हर कोई बिजनेस मैम ना अच्छा सोच के ही करता है कि मैं कमाऊंगा बढ़िया चलेगा। कई बार बिजनेस बंद करने पड़ जाते हैं किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो चेक कर सकते हैं इसके अंदर भी मैम। हाँ अब मैं वही बोलूँगी, जैसे मैंने बोलता फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो अगर आपको बिजनेस करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपका लेती हूँ, ठीक है, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अभी आपको नंबर 1 पॉडकास्टर बनना है, राइट मैम। ठीक है, आपका ये ड्रीम है, इट मीन्स कि ये ड्रीम कहीं ना कहीं फुलफिल हो सकती है। तो हम आकाशिक में देख सकते हैं कि क्या फ्यूचर स्टोर करता है। तो अगर दिखाएगा कि हाँ भाई नंबर 1 जा रहा है, तो आप जिस वे में चल रहे हो, जहाँ चल रहे हो, आप उस तरीके से ग्रो करते जाओगे जी। ठीक है। अब अगर दिखा रहे हैं कि नहीं जी हमको तो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हम इसका मतलब थोड़ी काम छोड़ देंगे, बिकॉज दिस इज योर पैशन, यू एंजॉय योर वर्क, तो हम इसको क्यों छोड़ेंगे। इसको तो बेटर हम करेंगे। देखेंगे हाँ कि ऐसा क्या ब्लॉक आया या क्या मिस्टेक की मैंने कि जो मेरा अब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था और एक ये डाउनफॉल मुझे दिख रहा है, तो हम उसको अभी से ही ध्यान रखेंगे ना, तो आप फिर ग्रो ही करोगे ना, क्यों गिरोगे गड्ढे में। मैम आपकी रेमेडीज बहुत तरह होती हैं, अभी बात चल रही है फाइनेंस के ऊपर, बात चल रही है पैसा चाहिए, पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, पूजा करनी है पढ़ाई करनी है, पैसा चाहिए, तो हमें कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिससे है ना पैसा बेशुमार आए, मनी अट्रैक्ट कर सके हमारे व्यूअर्स को मैम। डेफिनेटली अंकित, एक इतनी पावरफुल रेमेडी बताऊंगी जिसको आपने अमावस्या पे करनी है, बहुत पावरफुल है, और इतना आप जो चाहोगे लॉजिकली एक अमाउंट जो चाहोगे वो डेफिनेटली आपने मिलना है। आपने लेनी है एक बे लीफ, ग्रीन कलर स्केच पेन, दिया घी का सॉरी सरसों तेल या फिर तेल का दिया, एंड सिनेमन पाउडर, और थोड़ा सा शहद आपने लेना है। आपने क्या करना है, बे लीफ पे टूटा नहीं होना चाहिए, साफ पूरा अच्छा होना चाहिए। एक साइड में आप अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, एक साइड में लॉजिकल अमाउंट जो भी है, फॉर एग्जांपल आप 50-60 हज़ार कमा रहे हो तो आप 80,000 90,000 ऐसा करके कुछ लॉजिकल अमाउंट, एंड उसके नीचे आपने एक सीक्रेट कोड लिखना है, दैट इज 520741 ओके। ठीक है, लिख के, और उसके बाद उसके ऊपर आप सिनेमन पाउडर लगाएंगे, थोड़ा सा शहद लगाएंगे और उसको जलाएंगे आप, और जब वो बर्न हो रहा होगा तो जो भी आपका इंटेंशन है उसको आपको विजुअलाइज करना है, और जब वो बर्न हो जाए उसके एशेस को आपने विंडो के बाहर में जस्ट ब्लो इट आउट, दैट्स इट। बहुत पावरफुल रेमेडी, मैं खुद भी करती हूँ, किसी मंथ में होता है कि मेरे को ज़्यादा अमाउंट चाहिए, मेरे क्लाइंट्स ने किया हुआ है, 110% रिजल्ट मिलेगा इसका। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत सिंपल बताया। मैं व्यूअर्स से कहूँगा कि ये रेमेडी जरूर करें, और हमारे कमेंट में बताएं कि उनको कितनी जल्दी इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का। बहुत अच्छा बताया मैम। पैसा आता है और लोग कहीं कहीं गलती से कर्ज भी ले लेते हैं मैम। करेक्ट। कर्ज के लिए डेट फ्री होना है हमें, उसके लिए क्या रेमेडी होगी मैम? एक रेमेडी बताती हूँ, अब कर्ज से मुक्ति चाहिए तो एक तो कुछ बनता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एडजस्ट आपने क्या करना है, शिवलिंग पे जाना है, ट्यूसडे को करना है, मंडे को नहीं करना। ओके। ठीक है, आपने ट्यूसडे को मसूर दाल, शिवलिंग पे गए, आपने जो भी दूध जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते चढ़ाया, मसूर दाल चढ़ाते हुए जितना भी अमाउंट आपने कर्जा लिया हुआ है वो महादेव पे चढ़ाते हुए कि महादेव मेरा ये बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, ये कर्जे से मैं पूरी तरीके से मुक्त हो जाऊँ इस अमाउंट के कर्जे से, और वो मसूर दाल आपने चढ़ानी है, और वहाँ थोड़ी देर बैठ के आप प्रे करिए, महादेव को बोल के कि मैंने अब आपको दे दिया, पैसा कहाँ से आना है कैसे होना है वो आप देख लेना, एंड दैट्स इट। और जब आप ये रेमेडी करके आओगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना मंदिर में, जस्ट प्रणाम करके आप बाहर निकल गए, दैट्स इट। और इस रेमेडी को आपने एटलीस्ट मिनिमम 7 ट्यूसडेज आपने करनी है, और अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 1 CR वगैरह है, तो फिर आप 11 और 15 ट्यूसडेज को तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके और मैम इसके रिजल्ट्स मिले हैं मैम? बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इसके मेरे क्लाइंट में, जिनका हाउस लोन चल रहा था, 50 लाख का लोन था, फिर उनको अपना लैंड उनको रखना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ा था लोन को चुकाने के लिए, उनका लैंड मिल गया, उनका तो कर्जा हट गया, एंड
उसके अलावा अभी रिसेंटली उन्होंने अपने लिए फ्लैट बुक किया है। अरे गजब मैम। मतलब कर्जा तो हट ही गया, इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं बोल रही कि ये 1-2 महीने में हो गया, 8 महीने लगे, मतलब इस पूरे प्रोसेस में, मतलब कर्जा हटा और फिर नया फ्लैट तो खैर अभी बुक करा, 8-9 महीने लगे, बट हो गया, पूरा रिजल्ट मिला उनको। और पूरे फेथ सरेंडर साथ करेंगे, 110% आपका जितना भी कर्जा है ना, जितना भी अमाउंट होगा, सारा खत्म हो जाएगा। चलिए मैम, जिनका कर्जा है वो जरूर करें कि कर्ज की टेंशन जो होती है ना, वो जानता है जो कर्ज से बिल्कुल गुजर रहा है। बिल्कुल सबसे बड़ी टेंशन है मैम कर्ज की आज तारीख में। बिल्कुल इंसान के हाथ में पैसा नहीं होता ना मैम, तो कुछ समझ नहीं आता, और बिल्कुल लोग मांगने वाले अलग होते हैं। ये बिल्कुल चीज़ें मैम, पैसा भी आया, कर्ज गलती से कराया तो वो भी चला गया। अब आती नज़र, जी फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले ली, तो नज़र तो लगेगी। जी नज़र से कैसे बचा जाए मैम? आज इंसान मैम अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान होता है दूसरी की तरक्की से मैम। क्या पता कि कौन जल रहा है, कौन कुछ गलत कर रहा है आपके लिए मैम। कई सारे मैं एस्ट्रोलॉजर से बात करता हूँ ना, तो बताते हैं कि घर के अंदर ही चीज़ें होती है, भाभी कुछ करवा रही है किसी की नज़र के लिए मैम, बिल्कुल ऊपर फ्लैट बिल्कुल वाला कुछ करवा रहा है, पड़ोसी बिल्कुल मेड तक करवा देती है कुछ ना कुछ। तो मैम बिल्कुल ऐसा कुछ बताएं जिससे हम घर की नज़र उतार सकें, नज़र से बच सकें, और कोई क्लाइंट केस डिस्कस करें इस बारे में मैम। बिल्कुल बिल्कुल। सो नज़र दोष का एक सबसे सिंपल, अगर आपके घर में लगा है या किसी का चलता हुआ बिजनेस बांध देता है, ठीक है, तो एक तो सबसे सिंपल उपाय है, एक आपने क्या करना है, अगर बिजनेस बंधा, पहले मैं उसका बता देती हूँ कि बिजनेस बांध दिया या फिर घर में बांध दिया, आपने फिटकरी लेनी है, क्लस्टर आता है पूरा, फिटकरी एलम का क्लस्टर होता है, जी आपने लेनी है, आपके मेन डोर पे खड़े होंगे और अपने राइट हैंड में फिटकरी को पकड़िए, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स, मतलब डोर के चारों तरफ आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और जब घुमा रहे होगे तो आपने बोलना है कि जितनी भी नज़र दोष है, जिसने भी जो भी बांधा है, सब इस फिटकरी के अंदर आ जाए। उसके बाद 7 टाइम्स कर, और उसके बाद आप माँ काली को ध्यान करते रहना, ठीक है, माँ काली को ध्यान करते हुए फिर इस फिटकरी को अपने घर के बाहर कहीं दूर कहीं ले जाके, कोई भी फुल ग्रोन ट्री होगा ना, बड़ा पेड़, छोटे मोटा पौधा नहीं, कोई बड़ा पेड़, बस उसके जड़ में जाके रख के आ जाना, रख और के पीछे आना। मुड़ के मत देखना, फिर घर आके अपना हाथ पैर धोया या ऐसे। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। किसी का बंधा हुआ बिजनेस रहता है, घर में जिसके कर देते हैं, जिनके घर में लोग बीमार होने लग जाते हैं, वो सब आप देखिएगा कि उनकी सेहत ठीक होने लगेगी, क्लाइंट आने लग जाएंगे आपके, जो भी आपका शॉप है, जो भी बिजनेस है आपके, उसमें क्लाइंट आने लग जाएंगे। सो ये ज़रूर करें आप। अब मैम किसी भी दिन करना ही है? हाँ हाँ, किसी भी दिन, बट बेस्ट डे होता है अगर आप ट्यूसडे को, सैटरडे को करें या अमावस्या वाले दिन, दैट इज बेस्ट डे। ग्रहण पे नहीं करेंगे आप, ओके किसी भी एक्लिप्स पे नहीं करेंगे, बाकी बेस्ट डे होता है ट्यूसडे। अदरवाइज अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप किसी भी दिन करें। ओके ओके, चलिए मैम, बहुत आसान बता दिया आपने। इससे फ़र्क पड़ेगा घर की नज़र जी उतारने के लिए, मतलब कोई क्या कहेंगे, बंधा हुआ बिजनेस या किसी का, या किसी के घर जी। में कुछ कर दिया। अब बात आती है मैम, घर में नज़र चेक कैसे करें मैम? सो घर की नज़र चेक करने का एक बहुत सिंपलेस्ट उपाय बताती हूँ। आपने कांच की ग्लास लेनी है, उस पर कुछ डिज़ाइन ना हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, उसमें भर के 1 स्पून रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट आप अच्छे से भर के डाल दो। उसको देख लो कि उसका टेक्सचर कैसा है, मतलब फोटो ले कैसा लो। दिख रहा है, हाँ, फोटो ले लो, इट शुड बी बेटर। उसके बाद घर के किसी कॉर्नर में आप उसको रख दिया, ठीक है, ऐसी जगह रखना जहाँ पे बच्चे का हाथ ना पहुँचे। 24 आवर्स आप उसको रहने दीजिए। आफ्टर 24 एटलीस्ट ओवर द नाइट आप रहने दीजिए। उसके बाद आप उसको देखिए, क्या उसमें ऊपर कुछ ब्लैक पार्टिकल्स दिख रहे हैं, या उसका टेक्सचर चेंज हुआ है, या अगर आपके घर में दोष होगा, सो डेफिनेटली या तो उसका कलर चेंज होगा, या ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक सा आ जाएगा, या उसमें से स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, इसका मतलब है कि इस जगह में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको शुद्धि करनी पड़ेगी, ठीक ओके है। शुद्धि के लिए एक तो मैंने वो बताया, फिटकरी वाला उपाय कर सकते हैं। जी। दूसरा एक और उपाय आप अपनी घर की शुद्धि के लिए कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपने भीमसेनी कपूर लेना है और 3 लौंग लेना है। आप घर के बिल्कुल बीचों बीच उसको जला दीजिए ताकि उसका धुआं सब जगह स्प्रेड हो जाए, और घर के खिड़की दरवाजे सारे खोल दीजिए। ये आपने शाम को करनी है, जब हम दिया बत्ती का टाइम होता है ना, उस टाइम पे इसको ज़रूर करिएगा। आप देखिएगा 3 दिन लगातार करिए, और आप देखेंगे 3 दिन के अंदर अंदर आपको चेंजेस नज़र आएगा। इवन डे 1 पे ही आपको चेंजेस नज़र आने लग जाएगा। और मैक्सिमम आप 3 दिन तक करिए। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि हाँ भाई ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये डेफिनेटली आपने करके देखनी है। मैम सच में नज़र बहुत चीज़ें ख़राब कर देती है, जिसको बिल्कुल लगती है वो समझ में आती चीज़ें। मैम अभी बात ही हम कर रहे थे चीज़ों, मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी मैम, लव मैरिज। आपकी रेमेडी बहुत वायरल हुई लव मैरिज की मैम।
आज ना मैम सबको ना लव मैरिज करने का बड़ा शौक है मैम, मेरे को भी था मैम कि मेरी लव मैरिज होनी चाहिए। यंग जनरेशन को होता है, पर मैम कई जगह ये होता है ना कि बच्चे का लव मैरिज करने का मन तो है, पार्टनर भी है, पर घर वाले नहीं मान रहे। जी। तो क्या करें मैम, अगर किसी को लव मैरिज करनी है और घर वाले नहीं मान रहे तो उसके लिए क्या करेंगे मैम? अंकित एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ, सुन लो। जिनको भी लव मैरिज करनी है, पेरेंट्स को कन्विंस करना है, तो उनके लिए रेमेडी है, ज़रूर करिएगा ये रेमेडी, ठीक है। और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपके ज़रूर वो लिख के जाएंगे, आपको दुआएं दे के जाएंगे। जी जी बिल्कुल। करना क्या है, शुक्ल पक्ष को किसी भी सोमवार को शुरू करेंगे आप। शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपने एक बोल पानी लेनी है, उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी आपने डाल देना है। अपने हाथ उसमें डिप करिए और आपका जो भी इंटेंशन है वो आपने बोलना है, ठीक है। आप महादेव पार्वती जी की मूर्ति है या फिर आपके पास फोटो है, उसको रखिए, उनके आगे धूप बत्ती दिया जलाइए और बोल में पानी रख के उसके अंदर अपने हैंड, एटलीस्ट आपके रिस्ट तक हैंड डिप हो उसमें, और आपको इंटेंशन जो भी है कि पेरेंट्स मान जाएं या जो भी, या अगर गर्ल के पेरेंट्स मान रहे हैं बट बॉय का नहीं मान रहा, तो गर्ल कर सकती है कि मेरे बॉय का पेरेंट मान जाए, ठीक है। करने के बाद आपने ये पानी घर के चारों कोने में स्प्रिंकल करनी है। बट इन दैट केस अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए करो तब तो अपने घर में करोगे, बट अगर बॉय का पेरेंट्स माने तो आपको उसको देना पड़ेगा, वो अपने घर के चारों कोने में डाल दे, ठीक है। स्प्रिंकल करनी है आपने और इसको 21 दिन लगातार करनी है। और एक चीज़, जब आपने हाथ डिप करा होगा तो आपने एक मंत्रा बोलना है। वो मंत्रा कुछ इस तरह है, ओम नमो भगवते शिवाय मह्यम मेधा प्रच्छाय स्वाहा। ओके ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूं। बिल्कुल मैम। ओम नमो भगवते शिवाय मह्यम मेधा प्रच्छाय स्वाहा। ये आपने मंत्रा 21 बार मन में चैंट करना है जब आपने हैंड डिप करा हो, विद इंटेंशन कि पेरेंट्स मान गए हैं, और उसके बाद ये हल्दी वाला पानी स्प्रिंकल कर देना है, ठीक और है। हो जाएगी लव मैरिज मैम, मान जाएंगे? पेरेंट्स 21 दिन के बाद मानेंगे, और आप सरेंडर कर दीजिए, मानेंगे ज़रूर। चलिए जी, जिनकी लव मैरिज नहीं हो पा रही है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रेमेडी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। और वैसे भी रेमेडी मैम की पहले ही वायरल हो चुकी है, बहुत कमेंट आए हैं उस रील के ऊपर मैम, है ना। तो मैम तो सब सॉल्व हो गया, पैसा भी आ गया, नज़र भी उतर गया, लव मैरिज भी हो गई बहुत लोगों की। अब बात आती है मैम, एक चीज़ पूछनी थी, जानना चाहता काशिक के अंदर कि कई बार लोगों को होता है ना कि लव मैरिज के अंदर या फिर पार्टनर जो है वो लॉयल है नहीं है, चीट तो नहीं कर रहा, लोगों को बहुत शक होता है। तो हम आकाशिक में जान सकते हैं मैम कि हमारा पार्टनर चीट तो नहीं कर रहा? जी बिल्कुल जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। आप इसे आकाशिक में देख सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी, कैसा रहेगा, उसमें क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी या नहीं। और हर बार चीट एज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के फॉर्म में भी होता है, बट आज की डेट में ना कई बार ऐसा होता है कि मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ का इंटरफेरेंस रहता है, तो आपका हस्बैंड उनकी बातें ज़्यादा सुन रहा है, समझे। सो इन दैट सेंस ऑल्सो यू कैन चेक कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बट मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कर्मा ही इन्वॉल्व होता है, तो उसको जस्ट चेक नहीं करने का है कि हाँ भाई पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको रिजॉल्व करिए। आपको समझ में आ गया थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको रूट से ख़त्म करिए, क्योंकि ये आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होनी चाहिए। तो आकाशिक में डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को चेक करते हैं और अपनी लाइफ को स्मूथ करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल करते हैं। चलिए मैम, बहुत ईज़िली बता दिया आपने, और सब चीज़ें प्रॉब्लम्स है। और मैं अपने व्यूअर्स से भी कहूँगा कि जब किसी चीज़ का सवाल का जवाब ना मिल रहा हो तो काशिक बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। डेफिनेटली रूट कॉज तक जाके वो उसको रेक्टिफाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है मैम। मैम हम जानते हैं आप मैनिफेस्टेशन भी बहुत, उस पर आपकी पकड़ है मैम, तो कोई ऐसी ट्रिक बताया मैम मैनिफेस्ट करने की, कि जो इंसान हम चाहते हैं, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसको मैनिफेस्ट कर सके ईजी वे से। जी एक मैं बहुत सिंपल मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बता रही हूँ जो बहुत पावरफुल है, एंड वो 100% रिजल्ट है उसका, ठीक है। बस करना आपने अपने ही बिस्तर पे बैठ के है, और बस करना ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं है तो अलार्म लगा के उठ जाओ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपने 4 बजे, ठीक है। और आप आंखें बंद करेंगे, थोड़ी सी डीप ब्रेथ करिए, 4-5 डीप ब्रेथ करके खुद को शांत कर लीजिए। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपको घर चाहिए, ठीक है। कैसा घर चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए, घर ऐसे रैंडम नहीं कि मेरे को घर चाहिए, मेरे को मेरा विला चाहिए, या मेरे को 2 BHK चाहिए, या मेरे को 3 BHK चाहिए। सो मेरा 3 BHK है
और नोएडा में मेरा 3 BHK है, गुड़गांव में मेरा 3 BHK है। और डेट, एक जेन्युइन डेट ले लेते हैं कि 2000 मार्च के 2027 तक मेरा खुद का 3 BHK, मैं खुद का 3 BHK में रह रहा हूँ। यही आपने रिपीट करनी है आंखें बंद करके, और आपको विजुअलाइज करना है कि सेम गुड़गांव में इस लोकेलिटी में 2027 के मार्च में ये मेरा हाउस नंबर है, ये मेरा घर है, मैं अपने घर में रह रहा हूँ मस्त। बस आपने करना है, और ये टेक्निक सिर्फ ये 7 मिनट्स आपने करनी है। करिए, आंखें खोलिए, सबको थैंक यू बोलिए, अपने गुरु को, हायर विंग को थैंक यू बोलिए, सोना है सोइए, उठना है उठिए, मर्जी आपकी है। ये बहुत पावरफुल है 7 मिनट की टेक्निक, और 7 आप देखेंगे, और ये आपको रोज करनी है। और मैम कब तक करनी है? एवरीडे? नॉट नेसेसरी एवरीडे, मतलब एवरीडे तो करनी है, ये आप कुछ दिन तक लगातार करके, फॉर एग्जाम्पल आप 21 डेज का आप संकल्प ले लीजिए कि मैं 21 दिन लगातार करूंगा, ठीक है। 21 दिन आप करके उसको ब्रेक करो, फिर चाहे अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा और करना चाहिए, 1-2 महीने बाद आप रिपीट कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, 21 दिन करके आप छोड़ दो। तो यानी 7 मिनट की टेक्निक है मैम, सबसे इजी बताइए आपने। विजुलाइज करना कि मैं घर के अंदर रह रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, और चीज़ें हो जाती है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कभी कुछ इस तरीके टेक्निक से मैनिफेस्ट करके कुछ पाया है मैम आपने? मैंने अपना घर ही में अंकित, मैं मेरे घर का एग्जाम्पल ही इसलिए दिया, मेरे देखना इंस्टा के उसमें है, मैंने खुद का घर मैनिफेस्ट किया। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा खुद का घर होगा, एंड ऑल ऑफ सडन ऐसे दिमाग में आया, मैंने कहा चलो ये करके देखते हैं। एंड जस्ट सुबह नींद खुली जाती है आकाशिक रीडिंग करने के लिए, मैं उठती हूँ सुबह, मैंने कहा 7 मिनट क्या ही जा रहा है, मैंने बैठ के किया, एंड यू वोंट बिलीव, मैंने ये चीज़ अगस्त में की थी, अगस्त में मेरा बर्थडे आता है, अगस्त में करी थी, दिसंबर में मैंने बुकिंग कराई है। ओके। एंड मार्च, हाँ, एंड मार्च में आप देखना मेरे इंस्टा पे रील में भी है, मार्च में गृह प्रवेश था उसका, मतलब नेक्स्ट ईयर मार्च में, इन 2026 के मार्च में उसका 25 के मार्च में गृह प्रवेश था। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है मैम, आपको इस चीज़ से मिली। और मैं कहूँगा व्यूअर्स कहाँ हो भाई, आप प्लीज़ कमेंट करो, इतनी सारी चीज़ें जानने को मिल रही है, पैसे से लेकर लव मैरिज, घर, सब चीज़ें मैम ने बता दी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैम ने खुद अपने ऊपर वो चीज़ें करी हैं, उस चीज़ से पाया है। इंसान छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से अपनी लाइफ सोच देते हैं कि रोक दी लाइफ, या नहीं कर पाए, सपना रह गया। मैम ने हर चीज़ अचीव करी। आज वो इंडिया की लीडिंग टैरो कार्ड रीडर, आकाशिक रीडर बन चुकी हैं। इस जगह से जहाँ से वो निकली, इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद आज वो इनकी कहेंगे कि स्ट्रेंथ बन गई है। तो प्लीज़ कमेंट करें जो आपको लग रहा है कि मैनिफेस्ट करना है, आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, 7 मिनट की टेक्निक है, आप करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिला है मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा मैम हमारा, और बहुत इंस्पायरिंग पॉडकास्ट रहा है मैम। बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे पॉडकास्ट करने के, ऐसे इंसान के साथ जो कहूँगा वॉरियर कहूँगा आपको, मैं फ्रैंकली कहूँगा वॉरियर है मैम। कि लोग की हड्डी टूट जाती है कि नहीं मैंने अपना वो छोड़ दिया, मैंने अपनी चीज़ें छोड़ दी, कि यार मैं अच्छा एथलीट था, जॉब छोड़ दी। आप आज कहाँ हैं मैम? थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।